चरणों में राखियो सुनियो कृपा, ज्ञान भक्ति मोए दियो दया को। श्री वृंदावन बांके बिहारी आनंद कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। तो आज क्या है? अच्छा, बर्थडे है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी कृपा करते रहें और हम स्वस्थ रहें और भगवान के चरणों में हमारा मन लगा रहे। मस्त तो रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो, है ना। तो महाराज नारद जी महाराज बोले कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है ना, सायंकाल के समय जो है हमें यमराज का पूजन करना चाहिए। इस तिथि को यमुना में स्नान करना चाहिए, क्योंकि यमुना जो है आप लोग जानते हैं यमुना कौन है? यमराज की बहन है। यमुना यमदूतन तारत हैं। यमुना में स्नान करने वाला जो है ना, वो कभी भी यमराज के यहाँ नहीं जा सकता, और यमराज उसके यहाँ। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधा रानी। और भव से पार करने के लिए क्या करना पड़ता है? राधा रानी का स्मरण करना पड़ता है। तो फिर भव में भी वो तो है ना, जैसे नाव बन जाती है नौका, ऐसे राम नाम की जो राधा नाम का जो है ना, वो नौका बन जाता है। और नौका बनते क्या होता है, उसमें बैठता है और संसार सागर से वो पार हो जाता है। तो राधा नाम की जो महिमा है ना, वो विशेष है। देखो भगवान के नाम की महिमा तो विशेष है ही, ठीक है ना। कई बार कहते हैं ना कि राधे कौन से पुण्य किए तुमने, जो श्याम तेरे घर हैं, श्याम तेरे घर आते हैं। और आते ही नहीं है, बिगर बुलाए आते हैं। आते नहीं है, बिगर बुलाए आते हैं। एक तो आदमी बुलाने से जाता है ना, ये तो बिगर बुलाए आते हैं। ऐसे कौन से पुण्य किए राधे, जो श्याम तेरे घर आते हैं। अब आगे की व्यवस्था तो भगवान देखते हैं। तो देखो महाराज, भगवान जो है ना भाव में आते हैं। किस में आते हैं? भाव में आते हैं। किशोरी जी जो है ना, वो भगवान की शक्ति है। कौन है? शक्ति है। तो कार्तिक मास का जो शुक्ल पक्ष है, जो द्वितीया तिथि है, इसमें यमुना में स्नान करना चाहिए, किशोरी जी का स्मरण करना चाहिए और यमराज का पूजन करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि कभी भी महाराज कोई भी प्राणी जो है ना, वो नरक में नहीं जाता। देखो नरक जो है ना, वो विशेष कष्ट की यातना है। कहना आसान है, 4 शब्द हैं नरक, 3 शब्द में कर दिया काम, पर महाराज भोगना जो है ना, वो बड़ी विशेष है। देखो जो सृष्टि का विधान है ना, उस विधान को क्या है ना, कोई हटा नहीं सकता, कोई दूर नहीं कर सकता। आज के दिन जो है ना, बहन क्या करती है, अपने भाई की पूजा करती है, उसके माथे पर तिलक लगाती है। तो बहन का जो अंगूठा होता है ना, ये इस अंगूठे में ना पता है क्या होता है? इस अंगूठे के अंदर गंगा का जो है ना निवास होता है। अब हमारा जो कर है ना, कर जो हाथ है ना हमारे, अब जैसे हम क्या करते हैं ना, ये अंगूठा कहता है कि सबसे बड़ा मैं हूँ, ये उंगली कहती है मैं हूँ, ये कहती है मैं हूँ, ये कहती है मैं हूँ, ये कहती है मैं हूँ। ये सब उंगलियां कहती हैं मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। अब बड़ा है कौन पता है?
बड़ा कौन है पता है आपको? अंगूठा कहता है मैं बड़ा हूँ। कहने लगे तू किस काम आता है? कहने लगे महाराज सबसे ज़्यादा मैं ही काम आता हूँ माया के, जब जरूरत पड़ती है ना तो मुझे ही लगाया जाता है। ठीक है ना। उंगली कहती है पहले वाली कि मैं बड़ी हूँ। कहने लगे तू किस काम आती है? जो कि मैं किसी को अपने से बड़ा नहीं समझती, सबको धमका देती हूँ। चुप होंगे नहीं। ये कहती है चुप रहो बिल्कुल। अब ये उंगली कहती है देख लो ना कौन सी बड़ी है? मैं बड़ी हूँ। बड़ी विशेष समस्या है, करना क्या चाहिए? अब इस उंगली से पूछा तू बता। कहने लगी मैं बड़ी हूँ। कहने लगे तू कैसे बड़ी है? कहने लगे देखो मैं कैसे बड़ी हूँ मैं बताऊँ तुमको कि मैं इसलिए बड़ी हूँ ना, जो भी पूजा पाठ होता है ना उसमें मेरी ही आवश्यकता है, मैं इसलिए बड़ी हूँ। अब ये कहने लगी मैं बड़ी हूँ। कहने लगे तू अपने आप को देख भी तो ले, तू सबसे छोटी है और सबसे बड़ी है, कह रही है मैं बड़ी हूँ मैं बड़ी हूँ। तू बड़ी हो कैसे जाएगी? ठीक है ना, तू बड़ी हो कैसे जाएगी? तो पता है उसने क्या कहा कि देखो कभी तुम भगवान के आगे जाना ना, तो भगवान के सामने जब तुम जाओगे ना और ऐसे हाथ जोड़ोगे ना तो सबसे आगे कौन है? मैं हूँ। तो बताओ, अब बताओ बड़ी है कौन सी? हैं तुम सब मेरी लाइन में खड़े हो, सबसे आगे भगवान के नज़दीक कौन है? मैं हूँ। सबसे छोटी उंगली है ना सबसे आगे होती है, हाथ जोड़ोगे तो सबसे बड़ा जो वो ही है जो हमारा छोटा बन करके रहे, जो भगवान के नज़दीक हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना अंगूठा उंगली करती है ऐसे, अंगूठा करता है ऐसे, बड़ा करने का काम करता है। अंगूठा कहता है तो मैं बड़ा हूँ ना। तो आज के दिन जो है ना अंगूठे में क्या होता है? गंगा का निवास होता है। अब गंगा जो है ना वो समस्त पापों से प्राणी को मुक्त करती है। गंगा नाम से मुक्ति मिल जाती है, गंगा के दर्शन से मुक्ति मिल जाती है, गंगा पान करने से अंतकरण पवित्र हो जाता है। हैं गंगा जो है ना विशेष महत्व रखती है। तो हम सब लोग जो है ना देखो, और जो बहन भोजन बनाए उसी भोजन को ना आज के दिन भाई को करना चाहिए। हैं ये परंपरा है। पर अब क्या होने लगा है ना हैं कि महाराज भाई के पास टाइम नहीं है, तो फिर बहन सोचती हैं कि हम टाइम निकाल लेते हैं तो हम चलते हैं। पर ऐसी परंपरा पुराण कहती है कि ऐसी परंपरा है कि बहनों को भोजन बनाना चाहिए, चाहे मायके में बनाएं अगर भाइयों पे टाइम कम है तो, पर अपने हाथ का बना हुआ भोजन ही अपने भाई को कराना चाहिए। हाँ ये बात है। देखो भाई जो भाई को पसंद होगा, सांभर है चाहे डोसा है चाहे इडली है, जो भी पसंद है वो तो फिर भाई को खिलाना है ना। देखो भोजन जो है ना वो मन पसंद होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? जो मन पसंद हो, जो हमें अच्छा लगता हो, वही भोजन होना चाहिए। तो महाराज इस प्रकार से बहन जो है ना भाई का तिलक करती है, और जब भाई का तिलक करती है ना तो बहन को क्या करना चाहिए कि महाराज भाई का तिलक करते समय ना जो हमारे चिरंजीव हैं, दीर्घ आयु है, इन सब चिरंजीवों का बहन को क्या करना चाहिए? नाम लेना चाहिए। अब ये चिरंजीव कितने हैं तो तुम्हें नाम भी याद होंगे, थोड़े थोड़े पूरा कर देते उन्हें। मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण। कौन कौन है? मार्कंडे जी। देखो मार्कंडे जी की उम्र कम थी, फिर बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? अब इतना तुम बता दो, भगवान का नाम लेने से, शंकर भगवान की पूजा करने से। ठीक है ना। अब बलि है, अब इसकी उम्र कैसे बढ़ गई? देखो भगवान विष्णु का परम भक्त है, पर भगवान ने जैसे अपना चरण रखा ना पाताल में चले गए, और भगवान सोच रहे थे कि मैं बलि को छलूँगा, बलि ने भगवान को छल लिया। कैसे छल लिया? कहने लगे बलि मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहता है? कहने लगे यही चाहता हूँ मेरे द्वार पर द्वारपाल बन जाओ, और कुछ नहीं चाहता। तो भगवान के जो द्वारपाल है ना भक्तों के जो द्वारपाल है वो कौन है? भगवान है। ठीक है ना। तो जो भक्त है ना उनकी सेवा ही हमारा परम कर्तव्य है।
अगर हम अपने भक्तों की सेवा नहीं करते, ठीक है ना, तो या जो परमात्मा की सेवा करते हैं उनकी सेवा हम नहीं करते ना, तो हमारा जो जीवन है ना वो हमारा सफल नहीं है। हमें अपने जीवन को सफल करने के लिए क्या करना है कि सबके हृदय में परमात्मा के नाम की ज्योति जगानी है, जिससे कि किसी को कोई कष्ट ना हो। और महाराज अब देखो, मार्कंडेय, बलि, व्यास और व्यास जी महाराज ने तो महाराज ये सब पुराण ही लिखी हैं। हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी की आप लोगों ने कथा सब सुनी है। हनुमान जी को कहीं भी अहम आने की जो वो पड़ी है ना, जब राम जी महाराज ने क्या किया, उसके अहम को दूर कर दिया है। पर राम जी, हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान भोले बाबा के ही तो अवतार हैं, और भोले बाबा महाराज परमात्मा के, भगवान विष्णु के जो है ना अनन्य भक्त हैं। आज भी महाराज काकभूषण जी के आश्रम में ना शंकर भगवान जो है ना नित्य प्रति कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं। कभी तुम जाओ, मैं देखोगे ना तो तुम्हें महाराज वहाँ के वृक्षों से भी आवाज़ आ रही होगी राम कथा की सी, ऐसा मन हो जाएगा वहाँ। आज भी भगवान भोले बाबा रोज आते हैं कथा सुनने के लिए। तो कथा जो है ना वो एक विशेष महत्व रखती है। कथा जो है ना इसी से हमें ज्ञान होता है। देखो माया है, हम लोग माया में विपरीत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान ने माया बनाई ऐसी है, इसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। पर हमारा कर्म है। एक बार की बात है ना कि भगवान भोले बाबा जो है ना और पार्वती जी महाराज घूमने के लिए निकले। देखो घूमने तो भगवान भी जाते थे, पर वो जाते कहाँ थे? अपने भक्तों के घर जाते। कहाँ थे? अपने भक्तों की पीड़ा दूर करने। और हम कहाँ जाते हैं? देख लो, अब तुम बता देना है। तो भगवान जो है ना जाते वो भी थे, पर महाराज क्या देगा, भगवान भोले बाबा और पार्वती जी है ना घूमने के लिए गए हैं। तो क्या देखा महाराज, एक सरोवर है बहुत बड़ा, और उस सरोवर में क्या हो रहा है ना, महाराज बड़े बच्चे नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सरोवर में कूद रहे हैं, बड़ी तैर तैर करके नहा रहे हैं। उनमें एक बच्चा है ना वो चुपचाप बैठा है किनारे पर। वो बच्चा जब किनारे पे बैठा है, किनारे पे बैठा हुआ देखा पार्वती जी ने। देखो माता जो होती है ना उनका जो मन है ना, मैं रोज बोलता हूँ ना कि जय 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 राधा, जय जय नवल, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन। अब माखन जैसा मन होता है माताओं का। जब मक्खन निकालते हैं ना, तो जब उसको मठामे से निकालते हैं तो जैसे ऊपर की तरफ करते हैं ना, जैसे करते हैं वो वैसे घूम जाता है हाथों में, क्योंकि इतना मुलायम होता है वो, ठीक है ना। कठोर मन जो होता है ना उसे भगवान की प्राप्ति आसानी से नहीं होती। और कोमल मन को ना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, और मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, ठीक है ना। भगवान को छल छिद्र कपट अच्छा नहीं लगता। तो वो बच्चा बैठा है ना, पार्वती जी कहने लगी महाराज ये बच्चा क्यों नहीं नहा रहा, इसको भी नहाना चाहिए ना। तो महाराज भगवान भोले बाबा कहने लगे, अरे देवी कम से कम बच्चे को ध्यान से तो देख। कि क्या देखना है ध्यान से? कि देख तू बता फिर मुझे। अब पार्वती जी ने ध्यान से देखा ना, तो महाराज कहती हैं प्रभु क्या देखूं, मुझे तो पता नहीं लग रहा। कहने लगे देख इसके हाथ नहीं है। क्या नहीं है? इसके दोनों हाथ नहीं है। अब एक बात बता पार्वती, अब इसके हाथ नहीं है तो ये इसमें जल में जाएगा ना तो ये तैरेगा कैसे? इनके हाथ है वो तो तैर रहे हैं, जिसका हाथ नहीं वो कैसे तैर लेगा? तैरेगा नहीं, डूब जाएगा। अब देखो पार्वती जी ने जब कहा कि प्रभु देखो अगर इसके हाथ नहीं है ना तो आप में तो बड़ी विशेष शक्ति है, आप एक काम करो ना, आप इसे हाथ दे दो, ये सब बच्चे नहा रहे हैं ये भी नहा लेगा। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे देख देवी, मैं परमात्मा की जो सृष्टि है ना उसमें छेड़छाड़ नहीं करता। जो परमात्मा ने जिसको जैसा भेजा है ना उसे तू वैसा ही रहने दे, छेड़छाड़ को छोड़ दे। तो महाराज कहने लगे नहीं प्रभु, ये बच्चा जो है ना ऐसे ही बैठा है ना, तुम इसको भी हाथ दो।
अब देखो महाराज, माताओं से देखो, तुम जानते तो हो, ये तो हमारी कहने की बातें हैं कि आज माताओं की चलती है, चलती तो पहले भी थी। पार्वती जी ने ज़बरदस्ती जो है ना हाथ दिला दिए। अब हाथ दे दिए भगवान भोले बाबा ने। अब महाराज हाथ दे दिए ना, अब तो वो स्नान करने के लिए गया, खूब नहा रहे हैं। अब कुछ दिन के बाद में क्या देखा कि भगवान भोले बाबा जो है ना फिर घूमने निकले हैं। अब क्या देखा महाराज, सारे बच्चे तो बाहर बैठे हैं, वो अकेला ही नहा रहा है बस। कोई भी बच्चा अंदर नहीं है, केवल वही अंदर है, स्नान कर रहा है वो। अब उसे स्नान करते हुए देखा। पार्वती जी कहने लगी, महाराज आज सब बच्चे बाहर हैं, ये अकेला ही अंदर क्यों है? कहने लगे, ध्यान से देख पार्वती। कहने लगे, क्या देख रहा? देख तो सही। हमारे पार्वती जी देखती हैं ना, तो पार्वती जी जो है ना, मन तो देखो माता है, कोमल है। कहने लगे, देख पार्वती, तुझे नज़र नहीं आएगा ना, पर मैं बताता हूँ, जो ये बच्चा है ना, जो और नहा रहे हैं ना, देख उन बच्चों को डुबो डुबो करके मार रहा है। तो डर के मारे वो सब बच्चे बाहर हो गए हैं। ये परमात्मा की सृष्टि थी, हैं? इसे हाथ नहीं दिए क्योंकि इसके कर्म ऐसे थे, क्योंकि पिछले जन्म में ना इसने लोगों को विशेष कष्ट दिया था। उस कष्ट के कारण परमात्मा ने इसके हाथ छीन लिए कि जब ये हाथ सेवा में नहीं लग सकते, दुराचार में लग रहे हैं, गलत काम में लग रहे हैं ना, तो इनको हटा ही दो। अब कहने वाले मुझे दिलवा भी दिए, अब दिलवा दिए, फिर तेरे सामने देख ले। अरे भैया, परमात्मा की जो सृष्टि है ना, उसके विधान जो है ना, उसका फल तो हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। तेने दिला दिया मुझे, पर अब तू देख रही है ना, ये सब गलत है। हाथ तो भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए, मन तो भगवान के चरणों में लगना चाहिए, नेत्र तो भगवान की छवि में लगने चाहिए, वाणी तो भगवान का नाम लेनी चाहिए, है? अगर इसका मन इधर उधर घूम रहा है, अब देख तेरे सामने की बात है। तो महाराज, हर मनुष्य जो है ना, उसे कोई कष्ट मिलता है, कोई परेशानी आ रही है ना, उसका प्रारब्ध है, उसका कर्म है। तो ये बात मैंने किस बात पर बताई आपको? पता है किस बात पर बताई? विधान के ऊपर, सृष्टि का क्या विधान है। तो सृष्टि के विधान से छेड़छाड़ नहीं, पर हमें भजन करना चाहिए। अब देखो, हाथों से रेखा नहीं होती, जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। हाथों से रेखा का मतलब नहीं है, मन जो है ना वो चरणों में लगा रहेगा ना, तो कर कमल जो है ना अपने आप ही खिलते रहेंगे। अब छोटी उंगली से भी क्या कह दिया कि देख तू अकेली बड़ी नहीं है। कहने लगे, तो जो कि हम तेरे पीछे खड़ी होती हैं, जब ही तो पता लगता है कि तू बड़ी है। अगर हम नहीं खड़ी होंगी तो तू अकेली खड़ी होगी, है? अब अहम जो है ना छोटी उंगली का भी दूर कर दिया। तो महाराज कहने का मतलब है, मुझे बड़ी सोच समझ के मैंने बात को याद कर दिया। मैंने कहा भाई इसको अभिमान क्यों छोड़ दें, इसको भी दूर कर दें अभिमान को, हैं? बड़ी देर में मेरे दिमाग में आई। मैंने कहा भाई ये तो फिर अभिमान बना रहेगा, मैंने कहा इसे दूर करो। अब दूर कैसे कर दिया कि महाराज पीछे खड़े वाले हैं ना, जब अकेला खड़ा कर दिया तो फिर बड़ा कैसे है? अरे महाराज सारे लोग साथ खड़े हों जब ही तो बड़ा है, अकेला खड़ा है तो क्या बड़ा है? तो महाराज कोई बात नहीं। तो महाराज और जो है ना हनुमान जी महाराज जो हैं, क्योंकि इन्हें बनाया ही इसलिए गया है, अवतार ही इनका इसलिए हुआ है। विभीषण हैं, विभीषण के बारे में आप जानते हो, लंका में रहते हैं पर भगवान की पूजा करते हैं। कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं और परशुराम जी महाराज हैं। तो इनका नाम ले बहन, और इनका नाम लेकर के क्या करे? भाई के तिलक करे कि हे भैया, हे मेरे चिरंजीव, अष्ट चिरंजीवो, मेरे जो भाई की उम्र है ना वो दीर्घायु हो जाए, लंबी हो जाए। देखो बहन जो है ना हमेशा क्या चाहती है? देखो भाई जो है ना वो केवल अपना ही घर देखता है, परिवार देखता है, पर बहन जो है ना, पुत्री जो है ना, बेटी जो है ना, वो दो घर देखती है। अपने घर में भी खुश रहें जहाँ मैं ब्याही हूँ, और मेरा मायका जो है ना वो भी फलता फूलता रहे। और देखो समय की शोभा बढ़ाने के लिए, देखो सारे भाई जो है ना एक जैसे तो नहीं हैं, कि सारे बहुत धनाढ्य हों, या
तो देखो ये परंपरा बनाई है, बहन के बच्चों की शादी हो तो भाई जो है ना वहाँ आए, जो उससे बने लेकर के आए, तो उस समय जो द्वार होता है ना, जो चौखट होती है ना, उसकी शोभा जो है ना वो अलग हो जाती है। उस चौखट की जो शोभा है वो विशेष हो जाती है। बहन यही मांगती है कि जब मुझे भाई तेरी जरूरत हो ना, उसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन लगता है? अपना भाई लगता है। अगर घर में भी कोई बात होती है ना, अगर घर में भी कोई बात होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने भाई को याद करते हैं। जो मेरा भाई है ना वो मेरी बात सुनेगा ना, तो जो भी बात है ना उसे दूर करेगा, उस कष्ट को क्या करेगा? दूर करेगा। तो अपनी भाई की लंबी आयु के लिए ना हर बहन क्या करती है? परमात्मा से प्रार्थना करती है। जब तक सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, वेद है, पुराण है ना, जब तक मेरा भाई रहे। अब लक्ष्मी जी जो है ना, अब किसको भाई बनाया लक्ष्मी जी ने? बलि को, बलि को भाई बनाया है। तो आज तक जब परमात्मा से वर मांगा है ना, तो आज भी बलि है। दीर्घ आयु हो मेरे भाई की, मेरे भाई को कभी कुछ हो ना, कभी कोई कष्ट ना आए। तो महाराज इसी प्रकार से सब दुख इससे दूर रहें, और यही बहुत कामना करती हुई ठाकुर का भोग लगाए, और भोग लगा करके ना खुद बाद में भोजन करे, पहले अपने भाई को भोजन कराए। इस प्रकार से जो बहन करती है ना, उसके घर में महाराज आनंद बना रहता है। और उसका जो भाई है ना, उसकी दीर्घ आयु होती है। कहते हैं जिस प्रकार से ना गंगा का नाम लेने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से जो है ना बहन के हाथ का भोजन करने से ना भाई के शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। भाई के शरीर में कोई रोग नहीं रहता। तो इस प्रकार से महाराज बहन जो है वो भाई की पूजा करती है। और पूजा करने के बाद में महाराज तिलक लगाने के बाद में, क्योंकि और यमुना से प्रार्थना करती है ना, यमुना नदी जो है ना वो सूर्य की पुत्री है। और यमुना नदी जो सूर्य की पुत्री है, इन दोनों का जो उत्तम योग है। गंगा की प्रार्थना किस लिए करते हैं, यमुना की प्रार्थना किस लिए करते हैं? कि देखो जहाँ से गंगा और यमुना दोनों जो है ना एक जगह आकर के मिलते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है? संगम। और संगम तो तुम लोग गए हो ना स्नान करने के लिए, नहीं गए? हाँ, बहुत लोग हैं जो गए हैं, पर जो नहीं गए ना उनके साथ मैं भी हूँ, क्योंकि मैं नहीं गया, ठीक है ना। उनके साथ मैं हूँ कि अभी मैं संगम में नहीं गया, क्योंकि अभी मुझे जो है ना मेरा जो मन है अंदर से, वो कभी कन्हैया को छोड़ करके अभी इधर उधर संगम में जाने का करता ही नहीं। जब बहुत ज़्यादा दिल करता है, मन में बहुत ज़्यादा उमड़ सी उठती है ना, तो फिर वृंदावन दर्शन करके आ जाता हूँ, वही संगम बना देता हूँ मैं, वही संगम है। मैं और कहीं जाता ही नहीं, मन ही नहीं करता। जाऊँ तो जब मन करे। एक बार गया था मैं नौदेवी यात्रा करने के लिए, भैया मत पूछो कितना कष्ट है, चढ़ते ही रहो, उतरते रहो, जाते रहो, आराम ही नहीं मिलता। अरे मैंने कहा इससे ज़्यादा बढ़िया तो यही है ना कि महाराज राम नाम के संगम में ना, श्याम नाम के संगम में, यहीं वृंदावन में ही नहा लो बस। तो अभी मैं गया नहीं हूँ कहीं, पर संगम जो है ना, संगम की जो मान्यता है ना, महत्वता है ना, वो विशेष है। नाम में बैठ के तुम्हारा जो है ना, देखो सत्संग जो है ना वो एक संगम है। यहाँ बड़ी बड़ी गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा सब आई हुई है ना, इसमें नहाए तो समझ लो ना कि संगम में नहाए। सब बैठे हैं भगवान के भक्त हैं ना, हैं, और ये भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं ना, तो ये संगम से कम थोड़ी है। हैं, सत्संग जो है, कथा जो है, संकीर्तन जो है, ये सत्संग है। और सत्संग जो है ये संगम है, जहाँ हम सब लोग एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, वो संगम है। ठीक है ना। एक आदमी तो भजन करता ही करता है ना, पर सारे लोग मिल करके एक ही सुर में हम भजन कर रहे हैं ना, तो ये संगम है।
गंगा का स्नान बड़ा ही पुण्यशाली है और हर मनुष्य जो है ना उसे गंगा में स्नान करना चाहिए। गंगा में स्नान करने से ना मनुष्य के सभी जो पाप हैं वो सब दूर हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। गंगा का स्पर्श करने से मनुष्य का जो मन है ना वो स्वामी भगवान का दास हो जाता है। जिस जल में तुलसी दल हो महाराज, उससे अगर प्राणी रोज पान करता है ना वो मृत्यु लोक से महाराज पार हो जाता है, उससे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। अब हर मन, देखो दूसरी बात क्या है कि जिस प्राणी के मन में एक विचार आ जाए, और वो विचार क्या है कि मुझे भी गंगा नहानी है, तो उसे गंगा जो नहाने का जब विचार करने लग जाता है ना तो समझो कि भगवान ने क्या किया है, हमें स्नान करने के लिए प्रेरित किया है। तो हम लोगों को क्या है, गंगा स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है वो भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। तो महाराज गंगा जो है भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। गंगा जो है भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान भोले बाबा के पास गई कि प्रभु अब मुझे मृत्यु लोक में जाना है ना, तो मेरा वेग जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज है ना, तो अब मेरी जो है ना आप थोड़ा मेरे ऊपर कृपा करो और मेरी थोड़ी रक्षा करो, जिससे कि मैं मृत्यु लोक वासियों का कल्याण करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऊपर से जाऊं और नीचे पाताल में चली जाऊं। तो यहाँ पर जो है ना भगवान भोले बाबा ने गंगा जी का सहयोग किया है, और ये सहयोग किया किसके कारण है, भागीरथ जी के कारण। ठीक है ना, भागीरथ जी ने बुलाया है। पर देखो ये जो बात है ना भागीरथ जी ने बुलाया है, इस बात के बारे में तो मुझे कल याद दिलाना, मैं कथा सुनाऊंगा, क्योंकि अब देर हो रही होगी मेरे अंदाज में 7 सवा 7, क्योंकि तुम जो है ना 6:30 बजे तो मुझे यहाँ बैठ नहीं देते हो, तुम भजन गाते हो, बाद में तुम गाते नहीं। ठीक है ना, अब मैं कल सुनाऊंगा, मुझे एक बार याद दिलाना कि देखो कोई किसी का कारण नहीं है। भगवान जो चाहता है ना, जिससे चाहता है ना वो काम उसी से वैसा ही कराता है। भगवान जो है क्या करता है, जो जिसका काम है वो उससे वही काम कराता है। भगवान ने सबको चुन रखा है, किससे क्या कराना है, किससे क्या कराना है, सब भगवान ने पहले से निश्चित कर रखा है। ठीक है ना, ये सब भगवान का लीला है भगवान की। अब देखो मैं 2 मिनट में सुनाई दूं फिर मैं भूल जाऊंगा हैं। अब ज़्यादा जल्दी, अब मैं देर करूंगा। हाँ अब सुनो, फिर अब मेरी बात सुनो कि देखो गंगा स्नान करने के लिए 10-12 सवारी हो गई हैं। अगर जो भी लोग जाना चाहते हैं ना 17 तारीख को, तो वो अपनी टिकट बुक कराओ, क्योंकि आज गंगा की कथा भी आ गई। मैंने बीच में तो मैंने भी याद करना भूल गया मैं भी। अब पैसे देखो 10-20 रुपये फालतू हो रहे हैं पहले 400 से ना, अब तेल फेल बढ़ गया है तो वो हमारे ऊपर ही है, तो फिर थोड़ा सा फालतू हो रहा है 10-20 रुपये। तो देखते हैं, अभी बस वाले से बात की है मैंने, पर अभी पूरी मेरी फाइनल बात जो है ना हुई नहीं है, क्योंकि मैं पिछली बार भी जो है ना बस तो कर आया था। ठीक है ना, और फिर बस गई थी नहीं, तो मेरे पैसे भी उस पर फंस गए थे। तो मैंने अब की बार में क्या किया ना, बस अभी की नहीं, उससे केवल बात ही करी थी। मैं कहा चल जब ले जाएंगे जब बात करेंगे। तो जो भी गंगा स्नान करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं ना, कार्तिक के महीने में हर प्राणी को गंगा स्नान करना चाहिए। तो जो भी जाना चाहता है ना वो अपनी टिकट कराए। फिर देखो बाद में क्या होता है ना कि सब लोग कहते हैं हम आगे बैठेंगे। अब देखो सीट तो आगे वाली आगे की जगह पे रहेगी, पीछे वाली पीछे रहेगी। 50 आदमी आगे वाली सीट पे तो बैठ नहीं सकते। तो जो जहाँ जैसे भी चाहते हैं ना वो जल्दी से जल्दी अपनी टिकट बुक कराओ। ठीक है ना, बांके बिहारी लाल की। अहुजा जी को जाना है ना इसलिए कह रहे हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सुना दूंगा। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण